जब कभी हमें अजीबोगरीब चीजें दिखाई पड़ती हैं तो उन्हें समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह की घटनाओं और चीजों पर विश्वास नहीं कर पाता। हमारा दिमाग घटना को बार बार रिवाइंड कर उसको सोचने पर मजबूर कर देता है, जिसके चलते आप हर घटना की असली हकीकत तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीजों की बात करेंगे जो हमें ब्राजील में देखने को मिली हैं। एक रहस्यमयी गुफा से लेकर अजीबोगरीब दिखने वाले मेंढक तक, इस वीडियो में सभी अजीबोगरीब चीजें शामिल हैं जो हाल ही में ब्राजील में खोजी गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द ब्लू लेक ग्रोटो। हर कोई जानता है कि अक्सर ब्राजील में हमें ऐसे लैंडस्केप और मॉन्यूमेंट देखने को मिलते हैं जो बेहद खूबसूरत और अनोखे होते हैं, लेकिन जिस गुफा की हम बात कर रहे हैं वो काफी समय तक लोगों की नजर से दूर रही। इस गुफा का असली नाम ग्रुटा डू लागो अजुल नेचुरल मॉन्यूमेंट है, जो कि बोनिटो ब्राजील में स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि इस मॉन्यूमेंट में दो गुफाएं हैं जिन्हें 1978 के बाद से संरक्षित किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुफा सभी गुफाओं में सबसे अजीब है, क्योंकि यहाँ की दीवारों पर आपको अजीबोगरीब संरचनाएं देखने को मिलती हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये गुफा 1000 सालों तक अनडिस्टर्ब रही है। ऐसे में संभव है कि यहाँ कभी किसी इंसान ने प्रवेश नहीं किया हो। देखने में ये गुफा बेहद खूबसूरत है और क्रिस्टल क्लियर पानी से भरी हुई है। हालांकि अभी तक इसके सभी हिस्सों को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ मौजूद पुल 200 फीट गहरा हो सकता है और इसमें आने वाले पानी के सोर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये पानी किसी लेक या रिवर से आता हो जो कि रहस्यमय तरीके से अंडरग्राउंड है और उसका पता नहीं लगाया गया है। 1992 में एक खुदाई अभियान के दौरान इस गुफा का पता लगाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुफा में पानी के साथ साथ प्री हिस्टोरिक जानवरों के ढांचे भी पाए गए, जिसमें सेबर टूथेड टाइगर्स, जायंट मैमल्स और जायंट स्लॉथ्स भी शामिल हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का और टूरिस्टों का इस अजीबोगरीब खूबसूरत गुफा में जाना तो एक बार जरूर बनता है। चिकन्स एंड स्नेक्स। हम सभी जानते हैं कि पाइथन्स के लिए चिकन का शिकार करना बहुत आसान है। वे बड़े चाव से इन जीवों को खाते हैं। अक्सर मुर्गियां इस वजह से सांपों से डरती हुई नजर आती हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है मानो सभी मुर्गियां सांप पर हावी पड़ती नजर आ रही हैं। जहां एक फार्मर अपने एंगोला चिकन वाले फार्म पर पहुंचा तो उसने पाया कि चिकन्स का झुंड सांप पर हावी हो रहा है और ये पाइथन बड़े आराम से बीच में बैठा है, जिसे देखकर तो यही लगता है कि ये मुर्गियों की गैंग से डर चुका है और समझ गया है कि इस स्थिति में जान जाने का खतरा बेहद ज्यादा है। ये फिनोमेना काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में भी सांप को मुर्गियों से डरते नहीं देखा होगा। फ्लोरेसेंट फ्रॉग। वीडियो में दिखने वाला ये मेंढक हाल ही में ब्राजील में पाया गया है। जिन रिसर्चर्स ने इसे खोजा उन्हें नहीं पता था कि ये किस तरह का जीव है और इसकी खासियत क्या है, लेकिन इन सभी सवालों से पर्दा उठने में भी देर नहीं लगी। इंटरनेशनल रिसर्चर्स टीम ने पता लगाया कि ये मेंढक ब्राचिलियस स्पीशीज से ताल्लुकात रखते हैं और ये बहरे होते हैं, यानी कि इन जीवों को किसी भी दूसरे जीवों की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसे में सवाल आता है कि फिर मीटिंग के दौरान ये अपने पार्टनर को कैसे रिझा पाते हैं और इनके बीच रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे काम करती है। इन सभी सवालों ने वैज्ञानिकों को असमंजस में डाल दिया। उन्होंने भी इसके द्वारा रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे तरीकों का पता लगाने का प्रयास किया, जिससे ये बात सामने आई कि इस प्रजाति के मेंढक की पीठ पर फ्लोरेसेंट रोशनी होती है, जिसका इस्तेमाल वो दूसरे पार्टनर की अटेंशन पाने के लिए करते हैं और यही विशेषता इसे रिप्रोडक्शन में काम आती है। हैरानी की बात है कि इनकी पीठ पर बना फ्लोरेसेंट लाइट पैटर्न इंसानों को केवल कुछ लाइट्स में ही नजर आती है। 33 फुट लॉन्ग एनाकोंडा। हम सभी जानते हैं कि आकार के मामले में एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ब्राजील जैसी जगह पर इन सांपों का पाया जाना आम बात है, क्योंकि एनाकोंडा मुख्य रूप से अमेज़न के जंगलों से ताल्लुकात रखते हैं। खैर, आपका सोचना गलत नहीं है। ब्राजील में आपको एनाकोंडा स्नेक्स तो कई देखने को मिलेंगे, लेकिन 33 फुट का एनाकोंडा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सांप एनाकोंडा की प्रजाति का सबसे बड़ा सदस्य है। आमतौर पर एनाकोंडा 17 फीट तक पाए जाते हैं, लेकिन पहली बार इस प्रजाति का इतना बड़ा सांप सामने आया। 2016 में पाया गया एनाकोंडा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिला जब वह एक साइट का जायजा ले रहे थे। इंटरनेट पर इस तस्वीर के सामने आते ही लोगों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप घोषित कर दिया और इसे वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कर दिया। मगर दाद देनी पड़ेगी उन वर्कर्स की जो इतने बड़े और विशालकाय सांप की तस्वीर खींचने में कामयाब रहे, वरना हम में से बहुत से लोग ऐसे सांपों से तो सपनों में भी नहीं मिलना चाहेंगे। एंशिएंट टनल्स।
लगता है ब्राजील के प्राचीन लोगों को सुरंग बनाना बेहद पसंद था, तभी तो हमें वहां 100 से भी ज्यादा अंडरग्राउंड टनल्स मिलती हैं जो कि 10,000 साल पुरानी हैं। ये टनल साउथ अमेरिकन रिसर्च टीम को मिली है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन विशाल सुरंगों की बनावट काफी साफ है और ये बिल्कुल सटीक तरह से बनाई गई हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये सुरंगें प्राकृतिक रूप से बनाई गई हैं। इसे जरूर इंसानों ने जंगलों के नीचे से खोद कर बनाया है, लेकिन प्राचीन समय में मशीन्स और टेक्नोलॉजी नहीं होने के बाद भी इंसान इतनी बड़ी सुरंग खोदने में कैसे कामयाब रहा, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने इतनी सारी सुरंगों को बनाने में किस यंत्र का इस्तेमाल किया होगा जो उनके कार्य में इतनी सफाई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस टनल की संरचना काफी बड़ी है और ये बाकी सुरंगों से भी काफी पुरानी है। ऐसे में किसी भी जियोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से इस सवाल के जवाब का पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि इस तरह की टनल प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकती क्योंकि ये बिल्कुल सटीक आकार में है। इसे बनाने के पीछे इंसानों का ही हाथ है। पेनिसिस्किन डिस्कवर्ड इन ब्राजील। वीडियो में दिखने वाला ये जीव ब्राजील में पाए जाने वाले जीवों में सबसे अनोखा और अजीबोगरीब है। आकार में भले ही ये सांप सा दिखता है, लेकिन असल में ये जीव कोई सांप नहीं है। ये एक रेयर एम्फिलियन है जिसे पेनिसिस्नेक कहा जाता है। पेनिसिस्नेक को सबसे पहले ब्राजील के अमेज़न में अजीबोगरीब जगह पर खोजा गया था। ग्रे कलर का दिखने वाले इस सांप की त्वचा बेहद ही घिनौनी दिखती है। आकार में 30 इंच लंबे इस जीव के पास लंग्स नहीं है, इसलिए ये अपनी त्वचा से सांस लेता है। एक डैम प्रोजेक्ट के कार्य के चलते जब माडेरो नदी पर एक पोर्शन को ड्राई आउट किया गया, तब जाकर पेनिसिस्नेक का अस्तित्व सामने आया। लेकिन अब भी हमारे पास इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है क्योंकि अमेज़न में इनकी संख्या बेहद ही कम है। मेगालिथ डिस्कवर्ड इन ब्राजील। ब्राजील में एक प्री हिस्टोरिक पीरियड का पत्थर पाया गया जो एक मॉन्यूमेंट और एक स्टोन सर्कल को फॉर्म करता है। इस मॉन्यूमेंट को रिसर्चर्स ने नाम दिया मेगालिथ। आर्कियोलॉजिस्ट का दावा रहा है कि अजीबोगरीब दिखने वाले मेगालिथ स्टोन कोई आम पत्थर न होकर पुरानी सभ्यता के बचे कुचे खंडहर हो सकते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि ये पत्थर प्राचीन समय की किसी एडवांस सिविलाइजेशन से ताल्लुकात रखते हैं जो कि आज से 500 साल पहले अस्तित्व में रही होगी। ये वो समय रहा होगा जब यूरोप कोलोनाइज नहीं हुआ होगा। रिसर्च बताती है कि जरूर इंडिजियस यानी कि आदिवासी जनजाति से ताल्लुकात रखने वाले लोगों ने इस सभ्यता के विकास के लिए ग्रेनाइट से बने पत्थरों की स्थापना की होगी। दिखने में यह खूबसूरत साइट बेहद अनोखी और रहस्यमयी लगती है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस इलाके की जनजाति ने जरूर एक एडवांस सिविलाइजेशन की स्थापना करने का प्रयास किया होगा। यहाँ हमें एक स्ट्रक्चर में 27 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक पत्थर ऊंचाई में 13 फीट हाई है और सर्कल फॉर्मेशन में बने हुए हैं। इन संरचनाओं के दम पर तो यही कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्यता को विकसित करने के लिए सिर्फ मशीनरी की जरूरत नहीं होती, कभी कभी इंसान अपनी बुद्धि से भी कई काम करने में सफल होता है। ओल्डेस्ट पिरामिड। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। जब किसी पिरामिड की बात आती है तो सबसे पहले जहन में इजिप्ट का ही ख्याल आता है, और हो भी क्यों ना, जब दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड हमें इजिप्ट में देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जिस पिरामिड की हम बात करने वाले हैं वो हमें ब्राजील में मिला है। हाल ही में ब्राजील के घने जंगलों के बीच रिसर्चर्स को एक अजीबोगरीब पिरामिड मिला है जो कि साउदर्न ब्राजील के अटलांटिक कोस्ट में मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पिरामिड भी उतने ही पुराने हैं जितने कि इजिप्ट और मेक्सिको में पाए जाते हैं। देखने में लगता है कि ब्राजील में इन संरचनाओं का विकास जरूर ही धार्मिक कारणों से हुआ होगा। इस पिरामिड के पास हमें कई कब्र मिलती हैं, जिनके पास के पत्थर पर जानवर, पक्षी, मछली, वेल्स की छवि उकेरी गई है और इन सभी को पत्थर की मदद से ही बनाया गया है। इस तरह की कलाकारी हमें इजिप्ट के पिरामिड में ही देखने को मिलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इजिप्ट जैसे पिरामिड का निर्माण ब्राजील में किसने और कैसे किया। जाहिर सी बात है कि पुराने समय में इन दो सभ्यताओं के बीच किसी भी तरह का कोई कनेक्शन मौजूद नहीं था। ऐसे में एक जैसी संरचनाएं देखने को मिलना हैरानी की बात है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि दोनों जगहों पर लोगों ने स्वतंत्र विचार से मौजूद तकनीक के साथ पिरामिड का निर्माण किया होगा, तभी इजिप्ट और ब्राजील के पिरामिड के बीच कई अंतर देखने को मिलते हैं। अगर सच में इन दोनों सभ्यताओं के बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन होता तो दोनों सभ्यताओं की संरचना एक जैसी होनी चाहिए थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनोखी और अजीबोगरीब चीजें जिन्हें हाल ही में रिसर्चर्स द्वारा खोजी गई और जिनका सटीक एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलता कि आखिर ये चीजें इतनी अजीबोगरीब क्यों हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अजीबोगरीब कौन सी चीज लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।